अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिन बार कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है या पिन बार कैंडल स्ट्रेटजी जो होती है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी इफ़ेक्टिव है ट्रेडिंग में, और इससे कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं मार्केट में। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि ट्रेडिंग में आपको एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं करता, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क मॉडल है वो कैसा है, रिस्क रिवार्ड या रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपकी कैसी है। अगर आपका रिस्क मॉडल अच्छा है तो आप एक ही स्ट्रेटजी को अगर यूज़ करते हैं और उसको अच्छे से जो है ना अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और इफ़ेक्टिव बना लेते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे बात करता हूँ ट्रेडिंग की, जो कि वो मोस्ट इफ़ेक्टिव और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है दुनिया में, ट्रेंड ट्रेडिंग की। कि आप ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेंड के मुताबिक आप ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड का मतलब ये है कि एक ट्रेंड है, इधर या बुलिश ट्रेड होगी या बेयरिश ट्रेंड होगी। ट्रेंड हमेशा या बुलिश होती है या फिर बेयरिश होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो जब भी हायर हाइस और हायर लोज बनती है मार्केट में, जैसे कि यहाँ पे एक लो है, ये एरिया एक लो है, यहाँ पे एक लो है मार्केट का, उसके बाद एक हाई बना, उसके बाद एक लो बना। अब ये वाला जो लो है, ये इस लो से ऊपर है तो इसको कहते हैं हायर लो, और ये वाला जो हाई है इसको कहते हैं हाई। उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बनेगा, जैसे कि ये हाई बना है, या यूँ समझे कि बिगर टाइम फ्रेम पे अगर हम देंगे तो ये एक हाई बना है, तो ये हाई जो है ये इस एरिया में आता है 44, 45 या 48 के का एरिया। और पिछला जो हाई था, वो पिछला वाला जो हाई था वो हमारा 30 के पे आता था, या यूँ समझे कि अगर इस एरिया को भी हम कंसीडर करें तो 42 के पे आता है। उसके बाद एक लो बनता है, फिर से ये वाला लो बनता है यहाँ से, तो इसको हाई और लो कहते हैं। ये जो लो है ये इस वाले लो से ऊपर है। पिछला जो हमारा लो था वो 26 के पे था, ये वाला जो लो है ये 39 पे है। उसके बाद एक और हाई बनता है जो कि अगर हम देखें 72 के पास में, दोबारा से यहाँ पे एक लो बनता है 56 के का। अब ये जो लो है ये इस लो से ऊपर है, ये जो 40 के या 39 के वाला लो था, ये वाला लो उस लो से ऊपर है तो उसको हाई लो कहते हैं। ये वाला जो हाई है 70 के का है, ये इस हाई से ऊपर है। जो पिछला हमारा हाई था वो 48 के का था, और ये वाला जो हाई था ये 72 के का। अब उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न, या यूँ समझे कि एक रेंज बनी है। यहाँ से आपको वेट करना पड़ता है, या तो आपको रेंज ट्रेडिंग पे जाना पड़ता है ताकि आप रेंज ट्रेडिंग भी करें, या फिर आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट एक तरफ ब्रेक हो जाए, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जो कि मार्केट हमेशा जब एक रेंज बनती है तो उस रेंज वो जो रेंज होती है वो ट्रेंड जो ट्रेंड होता है उसी के हिसाब से ऊपर या नीचे जाती है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ हमेशा जो है मार्केट की ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, या अगर बेयरिश ट्रेंड होता है तो नीचे की तरफ मार्केट का ब्रेकआउट होता है। तो हमेशा आप अपने एक चीज़ याद रखनी है, पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अब बुलिश ट्रेंड में आपने वेट करना है सपोर्ट पे कैंडल का। अगर कैंडल सपोर्ट पे बुलिश पिन बार कैंडल बने, जैसे कि मैंने आपसे बात की, तो बुलिश पिन बार को आपने ट्रेड करना होता है। और बुलिश पिन बार जब भी बनती है उसके बाद अगर ट्रेंड भी बुलिश हो तो बुलिश पिन बार कैंडल जब सपोर्ट पे बनती है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक बुलिश पिन बार कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। यहाँ दोबारा से बुलिश पिन बार कैंडल बनी 49 के को टेस्ट करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग 53.4 के का जो सपोर्ट है उससे ऊपर हुई, तो एक बुलिश पिन बार कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट 62 के तक गई। तो इस तरह हमेशा एक चीज़ याद है कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड जब आपको पता चला कि बुलिश है, उसके बाद सपोर्ट पे जब बुलिश कैंडल बनती है तो आपने एंट्री लेनी है, लॉन्ग करना है, या आपने स्पॉट में एंट्री लेनी है। और अगर ट्रेंड बियरिश हो तो बियरिश ट्रेंड में
आपने हमेशा बियरिश कैंडल को शॉर्ट करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है मार्केट इस एरिया से ये जो 670 के कह रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ, जो कि हायर लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही थी। जैसे कि मैंने आपको हायर हाइज और हायर लोज की बात की, तो अगर हायर हाइज हायर लोज के ऊपर आप एक लेक्चर चाहते हैं या डिटेल में उसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह हायर लोज और पिन बार जो कैंडल है उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सिग्नल्स भी मिलेंगी और आपको क्रिप्टो भी बेसिक टू एडवांस सारा कोर्स आपको करवाया जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, SMCI, CT, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह, रिस्क मॉडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड था छोटे टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब बियरिश ट्रेंड में आपने देखना होता है कि अगर बियरिश पेन बार कैंडल बनती है तो उसको आपने ट्रेड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे तो नहीं है, अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं और हाउरली में हम इसको चेक करें तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको, ये एक ट्रेंड था हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल आपको नज़र आ रही होगी। ये दोनों कैंडल्स जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड था वो बियरिश था। तो इस वजह से अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये दो कैंडल्स, इसमें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कैंडल्स बियरिश पिन बार कैंडल्स बनी, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ही आ गई। अब इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी बुलिश पिन बार कैंडल बनी। लेकिन मैंने जैसे आपसे बात की, बुलिश पिन बार को आपने तभी ट्रेड करना है जब ट्रेंड बुलिश हो। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बियरिश है तो आपने बियरिश कैंडल को शॉर्ट करना होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे 2 बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। यहाँ पे एक, अगर आपको यहाँ पे नज़र आए, ये एक बियरिश पिन बार कैंडल बनी, इसके बाद ये बनी, उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम पे जो हमारी मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश था 4 आवर टाइम फ्रेम पे या डेली पे अगर हम देखें तो 4 आवर और डेली में जब यहाँ सपोर्ट पे मार्केट आई तो सपोर्ट से जब बुलिश पिन बार कैंडल बनी तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगी। तो ये थी आज की वीडियो कि पिन बार कैंडल को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बुलिश पिन बार कैंडल बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट पे बने तो आप उसको लॉन्ग या स्पॉट में बाई कर सकते हैं। अगर बियरिश ट्रेंड में बियरिश पिन बार कैंडल बने तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है, मैंने ख़ुद भी यूज़ की है। कभी भी आप इसमें लॉस नहीं करेंगे अगर आपका रिस्क मॉडल अच्छा हो। तो अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए या कोई कॉइन का एनालिसिस वगैरह तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस कॉइन का नाम बता सकते हैं, या अगर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।